हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजेश मालव स्वागत करता हूँ आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं जानकारी। तो राजस्थान का परिचय भी देखेंगे और राजस्थान की स्थिति भी देखेंगे। तो अपन जब स्थिति देखते हैं तो उसको दो दृष्टिकोण से देखते हैं, एक तो अक्षांशीय दृष्टि से और एक देशांतरीय दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि से देखने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी अक्षांश और देशांतरों को समझने की। तो अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं, तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको अक्षांश समझा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से समझना। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो भी मटेरियल था वो लिख दिया है, अब इसको समझाना बाकी है। तो अक्षांश अक्षांश क्या होते हैं, पहले तो अपन को ये जानना जरूरी है कि जो अक्षांश होते हैं वो एक काल्पनिक रेखाएं होती है। और ये क्या होती हैं कि भाई उत्तर से दक्षिण के मध्य कोणात्मक दूरी होती है। क्या होती है? कोणात्मक दूरी। कभी कभार पूछ ले ऐसे डीप में जाके, तो अपन को याद रखना है कोणात्मक दूरी। कैसे, मैं आपको बताऊं। देखो देखो ये 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पे है, ये बीच वाला। तो 0 से 23 के मध्य 23 डिग्री 23.5 डिग्री इनके मध्य की क्या हो जाएगी? कोणात्मक दूरी हो जाएगी। तो इसलिए इसको कोणात्मक दूरी बोला गया है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि कुल अक्षांश कितने हैं? 181 181। कैसे हुए कि 90 तो ऊपर और 90 ऊपर, तो कितने हो गए? 180। और 0 डिग्री को भी जोड़ो तो कितने हो गए? 181। तो कुल अक्षांश कितने हो गए? 181। उसके बाद फिर कुल अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा है कितनी है? 179। 179 कैसे हुई कि भाई 181 तो टोटल हैं, उनमें से आप ध्रुव को देखेंगे तो ये क्या होती है? ओनली एक बिंदु सा होता है, यहाँ पर कोई ये रेखाएं नहीं होती है। तो ये केवल एक बिंदु है, काल्पनिक रेखाएं वैसे ये। तो 179 कुल अक्षांश वृत्त हो गए। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त क्या होगा? भूमध्य रेखा होगा। कैसे होगा? क्योंकि अपन यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, पूरे पृथ्वी को ऐसे, पूरी पृथ्वी ऐसे उस पर काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा कहाँ पर खींचेगी? बीचों बाच खींचेगी। तो भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त हो जाएगा। फिर आता है दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी कितनी होती है? ये अपन को फैक्ट है तो याद रखना पड़ेगा। 111 किलोमीटर, ये सिंपल सा है। फिर भूमध्य रेखा के समीप दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होगी? 110.6 किलोमीटर। ये भी अपन को याद रखना है, क्योंकि जो अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा के पास, आप देख लो यहाँ पर, मतलब कि इनके बीच बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ पर। तो इनके मध्य की दूरी मतलब कि बहुत पास पास होते हैं, तो 110.6 किलोमीटर इनके मध्य की दूरी होगी। फिर अपन चलते हैं ध्रुवों की ओर। तो ध्रुवों की ओर चलेंगे तो 111.7 किलोमीटर दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी आएगी। उनके मध्य की दूरी 111.7 किलोमीटर आएगी। कैसे, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत दूरी है, बढ़ रही है मतलब की दूरी। तो अपन कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में क्या होती है? वृद्धि होती है। एक बार फिर से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। तो अब अगले फैक्ट पे बात करते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कटिबंधीय जोन कहते हैं। कटिबंधीय जोन कहते हैं, ये अपन को याद रखना है कि ये कटिबंध जोन हो गए, ये कटिबंध है यहाँ से, जैसे होता है ना उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ऐसे वो कटिबंध यही होते हैं वो। फिर अपन बात करते हैं मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश पहला तो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या फिर इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो ये कौन सा होता है? 0 डिग्री, ना उत्तर ना दक्षिण। तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये तो सभी को पता ही होता है क्योंकि ये अपने राजस्थान से गुजरती है दक्षिण वाले भाग से। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और फिर आती है मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और उसके बाद आता है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आर्कटिक व्रत ये वाला 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत हो जाएगा। उसके पश्चात आता है अंटार्कटिका व्रत, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिका महासागर वगैरह है और यहाँ पर आर्कटिक वगैरह महासागर है, तो उस वजह से इनको नाम अंटार्कटिका व्रत और आर्कटिक व्रत दिया गया है।
तो ये था अपना अक्षांश, और अब इसमें राजस्थान की स्थिति को देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि अक्षांश क्या होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट की और बात करते हैं। देखो कि भाई यहाँ पर भूमध्य रेखा में जो वृत्त हैं उसकी त्रिज्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो ध्रुव होगा वो तो एक बिंदु होगा, उसके समीप जो 79 वाला होगा उसकी त्रिज्या बहुत ही कम होगी, बहुत कम होगी, और भूमध्य रेखा की सबसे बड़ी होगी। तो फैक्ट ये है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। आ गया समझ में? तो फैक्ट ये है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी होती है, और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पेज पर। तो दोस्तों अभी हमने बात की कि अक्षांश क्या होते हैं, तो चलिए अब राजस्थान की स्थिति देखते हैं अक्षांशीय दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जो अक्षांश होते हैं वो दो भागों में बांटते हैं पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये साउथ हेमिस्फीयर। तो अपन अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जो अपना भारत है वो यहाँ पर है। तो अक्षांशीय दृष्टि से अपन उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो अपने कहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरती है, अपने भारत से गुजरती हैं, भारत के 8 राज्यों मित्र छगु राम जाप जो आपको पता होगा, और अपने राजस्थान से भी गुजरती है। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं कि अपने राजस्थान से कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे मैंने राजस्थान का छोटा सा मैप बनाया है, और नीचे ही आप राजस्थान का मैप आप सभी के दिमाग में होना चाहिए। तो राजस्थान के जो दक्षिण जिले हैं कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती हैं कौन सी रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजर गई। जो बांसवाड़ा है उसके छीच गांव से गुजरती है। छीच गांव बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ तहसील वाला, वो किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। और जो कुशलगढ़ तहसील है वो एकमात्र ऐसी तहसील है जो कि कर्क रेखा के नीचे स्थित है, कर्क रेखा के क्या है, नीचे स्थित हैं। और जो भी तहसीलें हैं बाकी अपनी जो छिपाबड़ो तहसील हो गई, जो भी तहसीलें हैं अपनी अपनी, वो सभी कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं। तो कुशलगढ़ तहसील कर्क रेखा के नीचे स्थित है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 26 किलोमीटर, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं गुजरती, 2 जिलों से ही गुजरती हैं, तो 26 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। तो ये हो गई इसके फैक्चुअल क्वेश्चन अक्षांश की दृष्टि से। तो राजस्थान की स्थिति अपन ने देखी अक्षांशीय दृष्टि से। अगली वीडियो में अपन देखेंगे देशांतरीय दृष्टि से। तो चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अपन ने देखा कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं उत्तर से दक्षिण के मध्य की कोणात्मक दूरी। फिर अपन ने देखा कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181। अक्षांश वृत्त 179। दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के पास 110.6 किलोमीटर और ध्रुवों के पास 111.7 किलोमीटर इनके मध्य की दूरी होती है। तो अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कि भूमध्य रेखा पर कितनी थी, 110.6 किलोमीटर, और जो ध्रुवों पर है वो बढ़कर कितनी हो गई, 111.7 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। फिर अपन ने क्या देखा कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन बोलते हैं। फिर अपन एक फैक्ट की ओर चलते हैं कि भूमध्य रेखा एक बहुत बड़ा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या भी बहुत बड़ी होगी, और ध्रुवों पर तो एक बिंदु है तो वहां पर त्रिज्या कम होगी। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांश वृत्त हैं उनकी त्रिज्या में क्या होती है, कमी आती है। फिर अपन ने मुख्य अक्षांश देखे 0 डिग्री, तो भूमध्य रेखा हो गई विषुवत रेखा या इक्वेटर 0 डिग्री। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। फिर आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त। फिर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, सबको पता ही होता है। और फिर दो गोलार्धों में बांटेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मित्र छगु राम झाप, आप सभी को पता होगा। तो राजस्थान के 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, बांसवाड़ा के मध्य से 26 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। कुशलगढ़ तहसील है जो कि इसके नीचे स्थित हैं, कर्क रेखा से के नीचे से गुजरती है एकमात्र तहसील। और छीच गांव जो बांसवाड़ा तहसील का है, बांसवाड़ा जिले का है, वो इसी कर्क रेखा पर स्थित हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी, और मुझे लगता है जहाँ तक आपको याद भी हो गया होगा, मेरे को तो याद हो गया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।